आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और जैसे कि ठंडी आप बढ़ चुकी है मतलब हर जगह। हमारे अहमदाबाद में तो ठंडी नहीं है। देखिए मैंने सिर्फ एक कुर्ती और लेगी डाल रखी, यहाँ पर ठंड नहीं है। बच्चों को बस मैं पहना देती हूँ, बाकी हम मतलब बड़ों के पहनने लायक नहीं रहती। तो हम लोग ना मैं कुछ ड्राई फ्रूट्स लेकर के आई थी, तो सोचा सर्दियों में थोड़े लड्डू वगैरह बना करके बच्चों को खिला दें, थोड़ा ठीक रहेगा। क्योंकि सर्दियों में ही तो मतलब कि ये सब चीजें अच्छी रहती। तो बस मैं जा रही हूँ लड्डू बनाने। और अभी बर्तन वगैरह रखे हैं, तो बर्तन वगैरह मैं बाद में धुलूंगी, पहले लड्डू बना लेती हूँ। और क्योंकि उसमें बहुत सारा टाइम लगने वाला है, तो चलिए मैं बना लेती हूँ, फिर मिलती हूँ। तो मैं पहले क्या करूँगी कि जितने ड्राई फ्रूट्स हैं, ये देखिए ये गोंद है जिसको मैंने घी डाल करके और डाल दिया था। तो ये देखिए किस तरह से ये फूल गए हैं। और इसी तरह से मैंने काजू को भी थोड़ा सा रोस्ट कर लिया है, और ये अखरोट हैं इसको भी रोस्ट कर लूँगी। तो क्या है कि जब हम सारे जो ड्राई फ्रूट्स हैं उनको रोस्ट करके बनाते हैं ना लड्डू, तो बहुत ही टेस्टी लगते हैं। मतलब कि बच्चे भी खा लेंगे, बड़े तो वैसे भी खा लेंगे, बट बच्चे जो हैं वो खाते नहीं हैं। तो अगर रोस्ट करके हम डालेंगे तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा सा बढ़ जाता है। तो चलिए जब तक यहाँ पर मेरे ये अखरोट हैं ये रोस्ट होते हैं, मैंने जो गोंद सेंक करके रखी है उसको भी पीस लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं दो तरह के लड्डू बनाने वाली हूँ, एक में अलसी डालूंगी और एक में अलसी नहीं डालूंगी। अलसी आप लोगों को पता होगा जिसे फ्लैक्स सीड भी बोलते हैं। तो बहुत ही हेल्दी होती है लेडीज़ लोगों के लिए भी और जेंट्स लोगों के लिए, सबके लिए। वो कमर दर्द वगैरह में बहुत फ़ायदा करती है। तो इसलिए मैं एक में अलसी थोड़ी ज़्यादा डाल करके बनाऊंगी और एक में कम डालूंगी, ताकि बच्चे खाएं। क्योंकि अलसी का टेस्ट थोड़ा अलग होता है, तो क्या पता बच्चे खाएं कि नहीं खाएं। इसलिए यहाँ पर मैं मतलब कि दो तरह के बनाने वाली हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर ये रही अलसी जिसे मैंने भून करके पीस करके रखा है। तो इसमें आधी गोंद मैं इसमें मिला देती हूँ और आधी मैं अलग रख लूँगी, इतनी सी। और इसी तरह से जितने ड्राई फ्रूट्स मैंने लिए हैं वो ड्राई फ्रूट्स भी यहाँ पर मैं पीस पीस करके दो उसमें कर दूँगी। और ये देखिए बादाम जब सिक जाते हैं ना तो ऐसे फट जाते हैं। और फिर अगर आपको ऐसे भी खाना हो ना तो कभी इस तरह से रोस्ट करके खाइएगा, बहुत ही टेस्टी और मतलब सौंधे सौंधे से आते हैं। तो ये देखिए थोड़ा सा घी अभी और है, तो इसमें अब मैं डाल देती हूँ खसखस, जिसे पोस्ता दाना भी कहते हैं। तो मतलब मैं यहाँ पर बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स डाल रही हूँ, आपको जो पसंद हो वो आप डालें और जो ना आपको पसंद हो स्किप कर सकते हैं। तो और इसमें मैं डाल देती हूँ, और मतलब दो पार्ट में मैंने कर लिया है। और फिर गुड़ को अच्छा मतलब कूट करके और दोनों में मिला दूँगी। तो मतलब मैं दो तरह के बनाने वाली हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने जो काजू लिए थे उसको भी मैंने थोड़ा रोस्ट कर लिया है, रोस्ट करके और पीस लिया है, मतलब ग्राइंड कर लिया है। और फिर ये मखाने ना मैं भूल गई थी, तो फिर मखानों को भी मैं यहाँ पर फ्राई कर रही हूँ। तो यहाँ पर आप जितने ड्राई फ्रूट्स डालेंगे उतना हेल्दी आपका बनने वाला है लड्डू। और ये देखिए यहाँ पर मैंने किशमिश लिया है, मतलब कि जितने नॉर्मली ड्राई फ्रूट्स थे मैंने सारे ले लिए। और ये घी है जिसे मैंने थोड़ा सा गर्म कर लिया है। और चलिए अब बनाते हैं हम लड्डू। तो यहाँ पर बस मैंने इसमें यहाँ पर जो अलसी थी इसमें मिक्स कर दिया है। ये मतलब ये अलसी वाला है, आप देख रहे होंगे ये थोड़ा काला काला लग रहा है क्योंकि मैंने थोड़ी ज़्यादा ही इसमें अलसी डाल दी है। और फिर इसमें गुड़ डाल दिया, और फिर ये कढ़ाई में मैंने घी गर्म कर लिया है, तो घी भी इसमें डाल करके और फिर इसको मैं बांधूंगी। ये देखिए यहाँ पर घी डाल रही हूँ, और घी भी देसी घी है, मैं हम लोग गांव गए थे तो वहाँ से लेकर के आए थे। तो बस मैं यहाँ पर बना रही थी और मेरे बच्चे देखिए यहाँ पर बैठे हुए। तो ये देखिए लड्डू बन करके रेडी हो गए हैं। तो चलिए आइए आप लोग भी खा लीजिए। तो यहाँ पर ना लड्डू बनाते बनाते ही मुझे ठंड लग आई थी। जैसे कि मैंने आपको बोला कि यहाँ पर ठंड नहीं है, बट मैं नीचे ही बैठ करके ना काम कर रही थी तो मुझे ठंड लग गई थी। यहाँ पर मैंने सॉक्स वगैरह पहन लिया, और फिर यहाँ पर मैं बर्तन धुल रही थी। मतलब बर्तन जो रखे हुए थे, ये बच्चों की टिफ़िन वगैरह है स्कूल से आने के बाद, तो यहाँ पर मैं बर्तन धो रही थी। और जैसे ही मैं बर्तन धो रही थी, मतलब मेरे आधे ही बर्तन धुले थे कि ये भी आ गए थे, और अभी तक टाइम हो गया था 5:30। और हम लोग जैसा कि आप लोग को पता है कि बाहर जाते हैं मिल्क लेने, तो वहाँ भी जाना है, थोड़ा बच्चों को लेकर के चले जाते हैं, तो वहाँ पर भी घूम लेते हैं। मतलब कि बच्चों को भी थोड़ा सा अच्छा लगता है, और कुछ सब्जी वगैरह भी अगर लेना होता है तो ले लेते हैं। कहाँ पे कौन सा
तो ये देखिए ये बर्तन तो थोड़े से ही थे, मतलब कि ये टिफ़िन वगैरह तो धुल गए हैं। अब चलिए अब हम बालकनी में आए हैं तो बाहर भी आपको दिखा देती हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर डले हुए हैं कपड़े, इन्हें भी मुझे निकालना है। और अभी देखिए अभी काफ़ी उजाला है, तो फिर यहाँ पर मैं बना रही थी चाय। और चाय में ना मतलब कि दूध जो रखा हुआ है, जैसे कि हम लोग शाम को लाते हैं तो मतलब पूरे शाम तक हमें चलाना होता है, तो इसमें मलाई थी तो वही मैं इसे छान रही थी। और मतलब छान करके इसके निकाल लूँगी और फिर इसमें मैं बनाऊँगी चाय। तो बस चाय बना रही थी और इनको कुछ ऐसे ही पानी, वही लड्डू वगैरह जो बनाई हूँ वही दे देती हूँ, तो ये पानी पी लेंगे। तो यहाँ पर ये देखिए मैं ये अलसी वाले इनको लड्डू दे रही हूँ। और ये मतलब कि ये सीड्स है, चिया सीड और पम्पकिन सीड है, ये बहुत ही हेल्दी होते हैं, तो ये थोड़ा सा दे दूँगी। और पानी तो बस मैं दे करके आ गई थी और बस अब चाय बन जाएगी तो फिर। और ये देखिए यहाँ पर मैं अदरक डाल रही हूँ और अदरक को मैं यहाँ स्लैब में ही कूट ले रही हूँ, क्योंकि साफ़ रहता है। और फिर ये कूटने वाले को मैं साथ ही साथ ना धो करके रख दूँगी, तो इससे क्या होता है वो मतलब कि हमारा काम और नहीं बढ़ता है। तो ये देखिए यहाँ पर हमारी चाय बन करके रेडी हो गई है, शाम की चाय। तो आप लोग भी पी लीजिए, अच्छी दिख रही है ना। क्या होता है शाम तक ना दूध गाढ़ा हो जाता है, मैं 2-3 बार गर्म कर देती हूँ तो दूध गाढ़ा हो जाता है और फिर चाय बनाओ तो अच्छी टेस्टी सी चाय बनती है। मतलब शाम की चाय तो अच्छी टेस्टी बनती है और अदरक वाली बनाओ तो फिर क्या। और ये देखिए यहाँ पर बच्चों ने किस तरह से लड्डू गिरा रखा है, मतलब मैं इनको दी थी खाने के लिए बट ये पूरे गिरा दिए। तो मतलब कि एक काम और मेरा बढ़ गया है यहाँ पर। और मतलब कि विंटर में एक तो दिन छोटे होते हैं और काम तो हमारे लिए उतना ही होता है। फिर ये देखिए यहाँ पर हम सब लोग गए मिल्क लेने और मिल्क लेके आ गए हैं। और अब चलिए मैं मिल्क रख देती हूँ गर्म करने के लिए। और बच्चे बोल रहे थे कि कुछ खाना है कुछ खाना है, मतलब कि लड्डू मैंने बनाए पर मेरे बच्चे एक खा रहा तो एक नहीं खा रही। अभी मार्केट से लेकर के आते ना तो ये बड़े चाव से खाते, और घर में बना दिया तो अब इनको नहीं खाना है। और तो फिर मैंने ये शकरकंद लेकर के आए थे, अभी गए थे तो इसको सोचा कि बॉईल करके दे देती हूँ, खा लेंगे, खा लेते हैं दोनों। मतलब यहाँ के जो शकरकंद होते हैं ना बहुत ही मीठे मीठे से आते हैं। हम लोग के एमपी में मिलते थे ना तो कोई कोई मीठे रहते थे कोई मीठे नहीं रहते थे, बट यहाँ के बहुत ही मीठे रहते हैं। तो बस यहाँ पर मैंने एक साइड रख दिया था उसको बॉईल होने के लिए और एक साइड मिल्क रख दिया था। और फिर चलिए आपको बाहर दिखाते हैं, अभी तक ना अंधेरा हो गया था। तो चलिए देखिए ये देखिए मतलब कि अंधेरा हो गया है। और अभी देखिए यहाँ पर मेरे कपड़े डले हुए हैं, तो चलिए मैं जल्दी से कपड़े निकाल लेती हूँ, क्योंकि कहते हैं कि नाइट में बच्चों के कपड़े बाहर नहीं रहने चाहिए। तो बस यहाँ पर मैं निकाल लेती हूँ, तो निकाल लिया है मैंने और इनको अभी मैं रख देती हूँ साइड में, बाद में फ़ोल्ड करूँगी। अभी मैं कर लेती हूँ पूजा, क्योंकि पूजा करने के लिए लेट हो रहा है। और फिर नाइट का डिनर भी रेडी करना है और फिर बच्चों को मतलब जल्दी बनाना है। फिर मॉर्निंग में बच्चे जाएंगे स्कूल, तो फिर अगर वो टाइम से सोएंगे नहीं तो टाइम से उठेंगे नहीं। तो बस यहाँ पर मैं आ गई थी पूजा करने। ये रहे मेरे कान्हा जी जो कि विंटर के कपड़े पहन रखे हैं। फिर ये देखिए जैसे ही मैं पूजा करके उठी तो ये लेकर के आ गए थे फुल्की। तो ये रस और आलू ये लेकर के आ गए थे और ये फुल्की ये पैकेट वाली लेकर के आ गए थे। तो बस फिर हमने खाया टेस्टी टेस्टी सा पानी पूरी। और फिर यहाँ पर अब मैं नाइट का डिनर तैयार करने के लिए लग गई थी। तो ये देखिए यहाँ पर मैं मटर छील रही हूँ, तो यहाँ पर आलू मटर की सब्जी और बनाऊँगी रोटियाँ। तो हमारे काम तो चलते ही रहते हैं चाहे विंटर हो या समर। तो चलिए अब बना लेते हैं नाइट का खाना, क्योंकि अभी इसके बाद मुझे बच्चों को फिर होमवर्क भी कराना है। और मेरी हालत आप देख सकते हैं कैसे हो गई, मतलब कि अगर थोड़ा सा ना दोपहर में सो लो तो थोड़ा सा रिलैक्स फील होता है, बट आज मैंने नहीं सोया और काम तो हमें उतने ही करने हैं। तो चलिए चलते हैं। तो आज का मेरा ब्लॉग अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो इसे लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। चलिए मिलता है नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर फ्रेंड्स।